है, बातचीत चल रही है, लेकिन जिस तरह इजराइल ने युद्ध भड़का दिया है उससे ईरान समझ नहीं पा रहा कि वो ट्रंप पर भरोसा करे या नहीं, क्योंकि इजराइल ने ट्रंप की सभी अपील धुआं धुआं कर दी है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने बेरूत पर भयानक हमला करके हिजबुल्लाह के रादवान स्पेशल फोर्स के कमांडर अहमद गाली बलूद का सफाया कर दिया है। बलूद के खात्मे का ऐलान खुद बेंयामिन नेतन्याहू ने किया है। ברורה ביותר, לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל, דמו בראשו. תודה ללוחמים הגיבורים שלנו, לאנשי המודיעין, לחיל האוויר שלנו. אתם הטובים בעולם. אני מצדיע לכם, עם ישראל מצדיע לכם. इजराइल ने जानकारी दी है कि नासिर यूनिट के खुफिया विभाग के सरगना मोहम्मद अली बजी और हिजबुल्लाह के हवाई निगरानी कमांडर हुसैन हसन रोमानी को भी मार गिराया गया है। गाजा पर भीषण हमला करके इजराइल ने हमास चीफ खलील अल हया के बेटे अज़ाम खलील अल हया को मार डाला है। मतलब ये कि इजराइल सभी फ्रंट एक्टिव कर चुका है। सीज फायर के बाद पहली बार बेरूत पर हमला करके नेतन्याहू ने सिग्नल दिए हैं कि अगला नंबर तेहरान पर धमाके का है। ईरान ने भी पूरी तैयारी के साथ इजराइल से हिसाब बराबर करने की धमकी दी है। ईरान ने इजराइल के लिए सबसे खतरनाक मिसाइलों को लॉन्च पैड पर तान दिया है। इसमें सबसे खतरनाक फत्ता-1 और खैबर शिकन मिसाइल शामिल है। इसमें कदर और इमाद मिसाइल भी शामिल है। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कदर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। ये सभी मिसाइल इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन में दागी जा सकती हैं। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बीरशिबा और शेफाल जैसे छोटे शहरों को इन्हीं मिसाइलों से ईरान पहले दहला चुका है। इसीलिए ईरान के कमांडर जो वार्निंग दे रहे हैं उसे इजराइल बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता। ईरान के मिसाइल गोदाम लगातार एक्टिव हैं। उनके लॉन्च पैड लगातार रिलोड किए जा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक है ईरान की फतह मिसाइल। फतह की खासियत है कि ये तेज रफ्तार के साथ अपनी दिशा बदलती है, यानी एक ट्रेजेक्ट्री में हमला नहीं करती। ये पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर और बाहर